अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे मशहूर और परतईश रिजॉर्ट्स में से एक ऐसी जगह जहां कभी शाही खानदान, अरबपति और हॉलीवुड की बड़ी शख्सियात क़याम करती थीं, आज मशरिक़ वस्ता की सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस कहानियों में शामिल है, तो क्या आप यकीन करेंगे, ये कोई अफवाह नहीं, ये कोई क्लिकबेट नहीं, बल्कि वो कहानी है जिसे दुबई शायद पूरी तरह दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता। दुबई एक ऐसा शहर है जो ख्वाबों और गैर मामूली अज़ाइम पर तामीर हुआ। एक ऐसा शहर जिसने सहरा को फिलिक बोस इमारतों में और रेत को दौलत में बदल दिया। और दुनिया के मशहूर मसनूई जजीरे पाम जमीरा के आखिरी किनारे पर एक ऐसी अजीम शान इमारत खड़ी है जो किसी फैंटेसी नॉवल का हिस्सा मालूम होती है, अटलांटिस द्वीपाम। जब यह रिजॉर्ट नवंबर 2008 में पहली बार खुला तो यह दुबई की ऐश-व-आशत, शान और शौकत और आलमी सतह पर अपनी शनाख्त बनाने के अज़म की अलामत बन गया। सिर्फ इफ्तिताही तकरीब पर ही तकरीबन $20 मिलियन खर्च किए गए। आलमी गुलकारा कायली मनूग ने परफॉर्म किया। आतिशबाजी ने पूरे अरबी आसमान को रोशन कर दिया और इस वक्त दावा किया गया कि यह आतिशबाजी खला से भी देखी जा सकती थी। पूरी दुनिया हैरत से ये मंजर देख रही थी, लेकिन इन जगमगाते टावर्स, वाटर पार्क, मशहूर रेस्तरानों और पानी के अंदर बने लग्जरी स्वीट्स के पीछे कुछ ऐसे सवालात भी मौजूद हैं जिनका खुलकर कभी जवाब नहीं दिया गया। आखिर अटलांटिस दुबई के साथ हकीकत में क्या हुआ? उसकी कहानी इतनी पेचीदा क्यों है जितनी उसकी खूबसूरत तस्वीरें कभी जाहिर नहीं करते? और ये हमें दुनिया के सबसे परतीश मगर पुरअसरार शहरों में से एक दुबई की असल हकीकत के बारे में क्या बताती है? आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि ये कहानी उससे कहीं ज़्यादा गहरी है जितना ज़्यादातर लोग समझते हैं। इस सवाल को समझने के लिए पहले उसकी कामयाबी को समझना ज़रूरी है। अटलांटिस ब्रांड की इब्तिदा दुबई में नहीं हुई थी। ये कहानी 1998 में बहामास के पैराडाइज आइलैंड से शुरू हुई, जहां एक मुनफरिद रिजॉर्ट ने दुनिया भर में लग्जरी रिजॉर्ट्स का तस्वुर ही बदल दिया। वो सिर्फ एक होटल नहीं था, बल्कि अपनी अलग दुनिया था। बाद में जनूबी अफ्रीका की मारूफ हॉस्पिटलिटी कंपनी कर्जनर इंटरनेशनल ने दुबई हुकूमत के सरमायाकारी इदारे इस्तिस्मार के साथ शराकत दारी की। मंसूबा इंतहाई बड़ा था, बहामास के जादू को पाम जमीरा पर दोबारा तख्लीक करना, लेकिन पहले से कहीं ज़्यादा शानदार अंदाज में। नतीजा वाकई हैरत अंगेज़ था। 1,500 से ज़्यादा कमरे, 17 हेक्टर पर फैला हुआ वाटर पार्क, हज़ारों समंदरी जानवरों पर मुश्तमिल वसी एक्वेरियम और पूरी इमारत में गुमशुदा शहर अटलांटिस की द्योमालाई कहानी को मरकज़ी ख्याल बनाया गया। ये सिर्फ इफ्तिताह नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक ऐलान था। चंद सालों तक ऐसा महसूस होता था जैसे अटलांटिस को कोई नहीं रोक सकता। दुबई आने वाली मशहूर शख्सियात वहीं क़याम करते हैं। दुनिया भर के अमीर सियाह इसे अपनी बकेट लिस्ट में शामिल करते और बहुत से लोगों के जहन में दुबई की लग्जरी का पहला तस्वुर ही अटलांटिस था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे। लग्जरी होटल इंडस्ट्री की एक तलख हकीकत है कि शानदार इफ्तिताह करना आसान है, लेकिन बरसों तक इसी मयार को बरकरार रखना सबसे मुश्किल सामना करना पड़ा। और यही वो मरहला था। इसकी मुल्कियत का ढांचा भी आम लोगों के लिए हमेशा कुछ हद तक पेचीदा रहा, जबकि इस्तिस्मार वर्ल्ड जो इस मंसूबे में शामिल था 2008 के आलमी मालियाती बहरान के बाद शदीद दबाव का शिकार हो गया। एक अहम हकीकत अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है। अटलांटिस तकरीबन उसी वक्त खुला जब दुबई अपनी तारीख के सबसे बड़े माली बहरानों में दाखिल हो रहा था। नवंबर 2008 वही महीना जब दुनिया भर की मालियाती मंडियां तेज़ी से गिर रही थीं। दुबई की रेल इस्टेट मार्केट, जो बरसों से गैर मामूली रफ्तार से तरक्की कर रही थी, अचानक शदीद दबाव में आ गई। अरबों डॉलर का कर्ज, अधूरे तामीराती मंसूबे और ऐसे रिहायशी मंसूबे जो तकरीबन खाली पड़े थे। ये दुबई की वो तस्वीर थी जो आतिशबाजी और ख़बरों के पीछे छप गई, और अटलांटिस इसी माहौल का हिस्सा था। एक ऐसा मंसूबा जिस पर बहुत बड़ी सरमायाकारी, कर्ज और गैर यकीनी मुआशी हालात का साया मौजूद था। लेकिन माली दबाव कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था। असल चैलेंज इस अजीम शान रिजॉर्ट को रोज़ाना चलाना था। साबिक मुलाजमीन ने मुख्तलिफ मौक़े पर अपनी शनाख्त ज़ाहिर किए बगैर काम के शदीद दबाव का जिक्र किया। मुलाजमीन की तब्दीली की शरह काफ़ी ज़्यादा बताई जाती रही। रोज़ाना हज़ारों मेहमानों की मेज़बानी, 65,000 से ज़्यादा समंदरी जानवरों की देखभाल, वाटर पार्क चलाने के लिए बेपनाह बिजली और पानी का इस्तेमाल, और दर्जनों रेस्तरान, बार्स, तफरीही मराकज़ और मेहमानों की खिदमात को 24 घंटे फ़ाल रखना, ये सब अखराजात गैर मामूली हद तक ज़्यादा थे। इसी दौरान एक और मसला सामने आया। जो लोग मुस्तकिल तौर पर इतने महंगे रिजॉर्ट का खर्च बर्दाश्त कर सकते थे, उनकी तादाद महदूद थी, और जैसे जैसे दुबई में नए लग्जरी होटल बनते गए, मुकाबला भी बढ़ता गया। फोर सीजन्स, डब्ल्यू होटल, वॉल्डोर्फ ऑस्टोरिया और कई दीगर आलमी मयार के रिजॉर्ट्स मार्केट में आ गए। तकरीबन हर साल कोई न कोई नया लग्जरी होटल खिलने लगा। अटलांटिस एक अजीब सूरत हाल में फंस गया।
आम सियाहों के लिए अब भी बहुत महंगा और इंतहाई अमीर अफराद के लिए पहले जैसा मुनफरिद नहीं रहा, क्योंकि अब उनके पास मज़ीद जदीद ज़्यादा नजी और ज़्यादा पुरस्कून मुतबादिल मौजूद थे। उसी वजह से अटलांटिस ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी हिकमत अमली बदलना शुरू की। ट्रैवल डिस्काउंट, प्लेटफॉर्म्स, पैकेज ऑफर्स और बड़े ग्रुप बुकिंग्स उसका हिस्सा बन गए। ये सिर्फ अंदाज़ा नहीं बल्कि उसकी मार्केटिंग के अंदाज का मुवाजना करके भी देखा जा सकता है। यूं रफ्ता रफ्ता अटलांटिस के गर्द बनी हुई वो प्रौसरार और मुनफरिद शनाख्त कमज़ोर होने लगी। फिर 2022 में एक अहम तब्दीली आई जब कनाडा की मारूफ सरमायाकारी कंपनी ब्रूकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने अटलांटिस ब्रांड में एक बड़ी सरमायाकारी की। इस खबर को दुनिया भर के मीडिया ने रिपोर्ट किया, लेकिन कम ही लोगों ने उसके असरात पर गौर किया। ये सिर्फ सरमायाकारी नहीं थी बल्कि एक नए दौर की शुरुआत थी। अब वो ब्रांड जो कभी तखय्युल, कहानी और मुनफरिद तजर्बे पर कायम था, ज़्यादातर मालियाती कारकर्दगी, मुनाफे और सरमायाकारी की हिकमत अमली के तहत चलने लगा। और जब किसी लग्जरी ब्रांड की अवलेन तरजीह सिर्फ माली नताइज बन जाएं तो मेहमानों का तजुर्बा भी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगता है। पुराने मेहमानों ने भी वक्त के साथ कुछ बारीक तब्दीलियां महसूस करना शुरू की। ऑनलाइन रिव्यूज़ में बदलती हुई तवक्कुआत नज़र आने लगे और वो एहसास कि अटलांटिस वाकई दुनिया में अपनी मिसाल आप है आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। फिर 2023 में एक और बड़ा मोड़ आया अटलांटिस दी रायल की सूरत में। इसी ब्रांड का एक नया और पहले से भी ज़्यादा शानदार मंसूबा इफ्तिताह पर एक बार फिर दुनिया की नज़रें दुबई पर जम गईं। आलमी सुपर स्टार बीयोंसे ने परफॉर्म किया और अचानक असल अटलांटिस, जो कभी दुबई की लग्जरी की सबसे बढ़िया में आ गया। और यही वो मुकाम है जहां ये कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अटलांटिस की कहानी दरअसल नाकामी की कहानी नहीं बल्कि इस सफ़र की कहानी है जिसमें एक अफसाना आहिस्ता आहिस्ता एक ब्रांड बन जाता है और फिर वो ब्रांड एक तिजारती प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है। दुबई ने अटलांटिस के ज़रिए दुनिया को एक ख्वाब दिखाया और कुछ अरसे तक पूरी दुनिया ने इस ख्वाब पर यकीन भी किया। लेकिन अफसाने हमेशा कायम नहीं रहते, उन्हें मुसलसल नए अंदाज में ज़िंदा रखना पड़ता है। और दुबई जैसे शहर में जहां हर साल पहले से भी ज़्यादा शानदार मंसूबा सामने आ जाता है, वहां कल का अजूबा आज की मामूल की चीज़ बन सकता है। आज भी अटलांटिस दी पाम मौजूद है, आज भी लाखों सियाह हर साल वहां जाते हैं और आज भी ये एक कामयाब कारोबार है। लेकिन 2008 वाला वो अटलांटिस जो दुनिया के तसव्वुर में एक नाकाबिल यकीन ख्वाब की अलामत था, अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वो एक कामयाब कंपनी, एक कीमती आलमी ब्रांड और किसी हद तक अपने ही नए रिजॉर्ट का हरीफ बन चुका है। शायद यही दुबई की सबसे मुनफरिद कहानी है, एक ऐसा शहर जो इतने बड़े ख्वाब देखता है कि बाज़ औक़ात वो खुद अपने ख्वाबों से भी आगे निकल जाता है। तो आखिर में एक सवाल आपके लिए, एक ऐसे शहर में जो कभी तामीर करना नहीं छोड़ता और कभी ख्वाब देखना नहीं छोड़ता, क्या कोई चीज़ हमेशा के लिए एक आइकून बन सकती है या फिर आर्जी होना ही बड़े ख्वाबों की असल कीमत है? इस बातें में ज़रूर सोचिए। और अगर आप दुबई की वो कहानियाँ जानना चाहते हैं जो इश्तिहारात में नज़र नहीं आते, वो हक़ाइक़ जो चमकती हुई इमारतों के पीछे छुपे होते हैं, दुबई रियलिटी एक्सपोज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दुनिया की सबसे दिलचस्प कहानियाँ अक्सर वही होती हैं जो पहली नज़र में दिखाई नहीं देते।